प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का विषय है सड़क सुरक्षा। प्रस्तुत कहानी कोहरे में शराब पीकर घोर अंधकार में गाड़ी चलाने के परिणाम स्वरूप होने वाली भयंकर दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालती है। राजू को उसके भाई निखिल ने एक अंतर्देशीय पत्र पढ़ने को दिया था। पत्र निखिल के दिवंगत मित्र जतिन गांधी के पिता विल गांधी का था। उन्होंने निखिल द्वारा दुर्घटना में काल का ग्रास बन गए अपने पुत्र का मृत शरीर सुरक्षित उनके पास पहुंचाने का आभार व्यक्त करते हुए लिखा था कि जतिन उनका इकलौता पुत्र था। वे स्वयं डाकघर में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे तथा अपना व अपनी पत्नी का पेट पालते हुए जतिन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस उम्मीद से करवा रहे थे कि जतिन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वे उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु उनका पुत्र उनके पास आया तो कफन में लिपट कर आया। अब वे उसकी मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने पत्र लिखकर निखिल को कुछ दिन अपने यहाँ आने का आग्रह किया था ताकि वे उसके साथ बैठकर अपने पुत्र के बारे में बात कर सकें। पैसों की तंगी के कारण उनका पुत्र पिछले 2 वर्ष से घर नहीं आया था। पत्र पढ़कर जब राजू ने निखिल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो उसके 31 दिसंबर की रात्रि की भयंकर दुर्घटना के बारे में बताया। निखिल ने बताया कि वह और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आस-पास के कमरों में रहते थे। जतिन उसमें सबसे छोटा था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का यह आखिरी वर्ष था। 31 दिसंबर की शाम चारों ने नव वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को उस दिन अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए वह नहीं गया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रह रहा नरेंद्र गया। वह अपनी गाड़ी में तीनों को ले गया। वहाँ जबरदस्ती कुछ लोगों ने उन्हें शराब पिला दी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निर्णय किया। बाहर चारों ओर भयंकर कोहरा छाया हुआ था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था, परंतु हेडलाइट जली होने के बावजूद उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों थके होने के कारण सो गए थे। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी फ्लाईओवर के खंभे से टकरा गई। नरेंद्र के अलावा बाकी 3 मित्रों, जिनमें एक जतिन था, की मृत्यु उसी समय हो गई तथा नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सुबह 3 बजे अचानक निखिल को अपने मोबाइल पे इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसे सुनकर वह अवाक रह गया। उसी ने अपने मृत मित्रों शवों की पहचान करके उनके माता पिता को खबर दी। इस घटना ने उसे हिला कर रख दिया था। उसके जीवन के सुख दुख बांटने वाले मित्रों को प्राणहीन रूप में देखना तथा उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें सुनना असहनीय था। और अब विल गांधी के इस पत्र को पढ़ने के बाद वह सोच रहा था कि आखिर वह कैसे जतिन के पिता के सामने खड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।